हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्जुन बैच में टॉपिक क्लास 10th मैथ्स का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बड़ा क्यूटली लिखा भी है, देख सकते हो तुम। सो स्टार्ट करते हैं फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरे वन शॉट में से रैप अप करेंगे। है सिंपल चैप्टर बट फोकस की रिक्वायरमेंट है। आओ जी स्टार्ट करें। सबसे पहले भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, क्वेश्चन तो 2 मिनट बाद कराऊंगा, बट आप देखो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या कैसे कैसे करना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ना 2-3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहले तो मैं आपको वो बताऊं, उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। अब एकदम से चैप्टर स्टार्ट नहीं कराऊंगा। सबसे पहले अगर मेरे पास आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आता है भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है मेरे पास x2 y2, मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसमें फॉर्मूला लगता है d ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा हमारा फॉर्मूले का नाम होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूले का मतलब होता है कि सर जो आपने ये डिस्टेंस करा है, सेक्शन में क्या है कि एक लाइन है, उसके यहां पर एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट यहां पर है x2 y2 और बीच में जो पॉइंट है उसकी रेशियो है m:n। क्या रेशियो है उसकी? m:n। अगर मेरे पास रेशियो गिवन है, मेरे पास ये दोनों पॉइंट गिवन है, मुझे ये चीज निकालनी है x2y, ये पॉइंट निकालने हैं। तो x की वैल्यू होती है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू होती है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मतलब मुझे अपनी लाइन के बीच का कोई पॉइंट, नॉट बीच का, अपनी लाइन के ऊपर एक पॉइंट निकालना है और रेशियो गिवन है मुझे। ये वाला पार्ट m है, ये वाला पार्ट n है, तो रेशियो m:n गिवन है। तो मैं ये x और y निकाल सकता हूं यूजिंग दिस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ये बातें तो आपको पता ही होनी चाहिए भाई। कुछ खास बातें और आपको पता होनी चाहिए इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, जैसे कि क्या क्या। आओ देखो, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर है तो उसको हम बोलेंगे x, 0। नॉर्मल सी बात है। कोई पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर है तो उसे हम बोलेंगे 0, y। क्या बात समझ आई? बोलो हाँ है ना। अगर मेरे पास मिड पॉइंट गिवन है, मुझे बोला गया है कि सर दिस इज द मिड पॉइंट, तो जो रेशियो है ना 1:1 हो जाती है। तो सेक्शन फॉर्मूला बदल जाता है कि अगर मेरे पास मिड पॉइंट गिवन है और यहाँ पर पॉइंट है x1 y1 x2 y2 और यहाँ पॉइंट है 1:1 और मुझे x और y निकालना है, तो फॉर्मूला बन जाता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y की वैल्यू बन जाती है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये आता है हमारे पास पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी से हम कह सकते हैं। ओके जी। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, x एक्सिस के पॉइंट का नाम x, 0, y एक्सिस के पॉइंट का नाम 0, y। कुछ और बातें भी है। अब वो कुछ और बातें आओ क्वेश्चन के जरिए ही देखते हैं। प्लीज इसे नोट करना, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आओ पढ़ो पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर के भैया, तो जिसने सारे क्वेश्चन कर लिए उसका काम डन है मानो। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ए एंड बी आर इक्वल, देन प्रूव दैट 3x इक्वल टू 2y। एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y। मैंने कहा ओके। इसका डिस्टेंस A से, A क्या पॉइंट है आपका 5, 1। एक दूसरा पॉइंट है B, वो कितना है -1, 5। भाई PA का डिस्टेंस इक्वल है PB से, तो प्रूव करो मुझे कि 3x इसके इक्वल है 2y के इक्वल है। मैंने कहा बड़े आराम से प्रूव कर सकता हूँ, आपको देखना पड़ेगा आके खोल के। PA का डिस्टेंस क्या होता है? PA का डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x माइनस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर। PB का डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो ये कैसे लगाया मैंने? अबे वही तो किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी x माइनस और -1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। बहुत सारे हाँ है ना। अब सर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब स्क्वेयर करूंगा दोनों साइड तो दोनों का रूट कैंसिल आउट। अब रूट कैंसिल आउट तो मेरा बचेगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। अब मैं नहीं कर रहा कि इसे खोलना पड़ेगा। x माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, और इधर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यहाँ क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। बोलो सारे हाँ है ना। अब देखो कुछ काटा पीटी करो, होती है तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर गया, कैंसिल आउट हो गया। आओ स्टार्ट करें। 2x यहाँ पर हो रहा है, जो माइनस 2x वहां पर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, तो 12x लिख देता हूँ। माइनस 2y उस साइड आएगा तो माइनस 2y माइनस 10y है, तो सर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सर -10 -2 प्लस 2 हो जाएगा तो -8y। कोई दिक्कत? 25 प्लस 1 26, इधर भी 25 प्लस 1 26, दोनों 26 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 0। 8y इज इक्वल टू 12x आया बच्चों। कोई दिक्कत?
डिवाइड बाय 4 करो ना, तो 2y इज इक्वल टू 3x। क्या मुझे यही चीज प्रूव करनी थी, कुछ और प्रूव करना था? यही प्रूव करना था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। है सिंपल, फोकस चाहिए आपका, और क्वेश्चन साथ साथ लिखने भी पड़ेंगे तभी आप कर पाओगे, वरना आप बन जाओगे एक बच्चा है बहुत अच्छा। धीरे धीरे बताऊंगा आज क्लास में उसके बारे में। चलो क्वेश्चन देखो क्या है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a, a, 7। एक सेंटर है उस सर्कल का, उसके पॉइंट का नाम है 2a, a, 7। सर्कल का सेंटर है, क्या दिक्कत है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11, -9। सर्कल एक पॉइंट से पास होता है, उस पॉइंट का नाम है 11, -9। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5√2। द सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 5√2। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बहुत टफ क्वेश्चन है ना, नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5√2। अगर दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 5√2 है तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 11 - 2a का होल स्क्वायर -9 -a - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2। सर ये कैसे किया? अरे मैंने फॉर्मूला लगाया ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस भी मुझे पहले से गिवन है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ अंडर रूट है, वहां जाके स्क्वायर हो जाएगा। 5√2 का स्क्वायर कितना होता है? 50। स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5√2 का स्क्वायर 50। यहाँ बचा 11 - 2a का होल स्क्वायर। अच्छा भाई ये -9 - a +7 हो जाएगा, तो -9 + 7 कितना हो जाएगा? -2 - a का होल स्क्वायर। भाई बाहर नेगेटिव था, अगर साइन चेंज नहीं करोगे? कर दिया। अच्छा आ जाओ, 11 का स्क्वायर 121 + 4a स्क्वायर -2ab, तो 2 × 2 4a × 11 44a। बच्चों जब माइनस माइनस होता है, ये बात याद रखना, जब दोनों माइनस हो, मतलब -a - b का स्क्वायर है, -a - b का, दोनों माइनस माइनस है, तो एक्चुअली में फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर का। तो इधर a - b का होल स्क्वायर नहीं, जब भी दोनों माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, तो माइनस लेके स्क्वायर कर देते हो। बट मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, जब दोनों माइनस हो तो आप सिंपल सा लेके चलना क्या, कि ये a + b है, तो a + b का स्क्वायर क्या होता है? a², 2 का स्क्वायर 4a² प्लस 2ab, तो 4a। याद रखना, जब भी -a - b का स्क्वायर होगा वो एक्चुअली में होता क्या है? a + b का होल स्क्वायर। आ गया जी। अब जितना सॉल्व से करो, 4a² + a² 5a² -44a + 4a -4a 48 121 + 4 125 इक्वल टू 50। 5a² -40, यहाँ प्लस है, वहां जाके माइनस, 125 - 50 कितना हो जाएगा? -70 + 75, वो 750 लिख दिया जी। चलो कोई दिक्कत है? अब मेरे पास 5a² -40a + 75 क्या बन रहा है? क्या? अबे क्या क्वाड्रेटिक बन रही है? तो क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई कर सकते हो ना? कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? 5a² -40a + 75 है, डिवाइड बाय 5 को, ताकि तो सिंप्लीफाई हो जाए। तो a² -8a + 15 = 0। अब क्वाड्रेटिक बन रही है। 15 के क्या फैक्टर्स होंगे जो 8 बनेगा? 5 और 3, 5 और 3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई? a² -3a - 5a + 15 = 0। इन दोनों से a कॉमन लो, इन दोनों से 5 कॉमन लो, तो मेरे पास आ रहा है a - 3 और a - 5। तो a की दो वैल्यू आ रही है 3 और 5। दैट्स इट, खत्म, काम ही खत्म जी। a की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कहाँ गया? द सेंटर सर्कल, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की दो वैल्यू आई है 3 और 5। सिंपल है, टफ है? आप बताओ। क्वेश्चन देखो ढंग से, है सारे सिंपल, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन। चलो आओ अब आप करो। सर ये रोम्बस वॉम्बस आ गए, अब इनको प्रूव कैसे करते हैं देखो। जब भी ये रोम्बस होगा या कुछ भी होगा तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना प्लीज। अब रोम्बस अगर प्रूव करना है मुझे, पहले डायग्राम अच्छा बनाना है। रोम्बस प्रूव करना है, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स अनइक्वल होने चाहिए। डायगोनल्स नॉट इक्वल, चार साइड इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल। मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ऑपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल। सर मुझे स्क्वायर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? स्क्वायर।
ये स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है, तो चारों साइड आपस में कैसी होगी? इक्वल। चारों साइड कैसे होगी? आपस में इक्वल होगी और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। एक चीज रहेगी, कौन सी? बताओ बताओ, तुम भी खेलो। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मुझे प्रूव करना है ऑपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल्स इक्वल। ये चारों में से अभी इन दोनों की खास बात और है जो मैं सेक्शन फॉर्मूला के टाइम बताऊंगा आपको। शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ रोम्बस, फाइंड इट्स एरिया। निकालते हैं एरिया, 2 मिनट बाद निकालूंगा एरिया, बट पहले क्या है? शो दैट द पॉइंट्स, ये रोम्बस के है पॉइंट्स है। रोम्बस में क्या करना है? अगर मैं मान के चलता हूँ ये रोम्बस है, तो ए की वैल्यू है 6,1, बी की वैल्यू है 8,2, सी की वैल्यू है 9,4 और डी की वैल्यू है 7,3। अब बच्चों आपको पता है इसका डिस्टेंस निकालना है। आपका 1 मिनट का टाइम है, आप मेरी हेल्प करो। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी का डिस्टेंस तो निकालो, चारों साइड का डिस्टेंस आएगा। आप साथ साथ मुझे ए सी और बी डी डायगोनल का भी डिस्टेंस निकाल के दो। चलो निकाल के दो जल्दी। निकालो जाइए जल्दी। निकला? बताओ चलो। ए बी का डिस्टेंस निकालना बच्चा। 8 - 6 का होल स्क्वायर 4, 2 - 1 का स्क्वायर 1 तो √5। बी सी का डिस्टेंस निकालना 9 - 8 का होल स्क्वायर 1, 4 - 2 का स्क्वायर 4 तो √5। सी डी का डिस्टेंस निकालना 9 - 7 2 का स्क्वायर 4 और 4 - 3 का √5। ए डी का निकालना 7 - 6 1 और 3 - 2 4 √5। बच्चों साइड साइड इक्वल है तो स्क्वायर हो सकता है या तो रोम्ब हो सकता है। डायगोनल देखने पड़ेंगे। ए सी 9 - 6 का स्क्वायर 9 - 6 3 का स्क्वायर 9, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 तो √18। बी डी का स्क्वायर 7 - 8 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 2 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 तो √2। सारे साइड्स इक्वल है, डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है। सारी साइड जब इक्वल होगी और डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे तो तू कौन है? रोम्बस। तू कौन है? रोम्बस। और बच्चों रोम्बस कई जगह से निकाले देखो। रोम्बस का एरिया निकलता है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइड बाई 2। क्या फॉर्मूला है? डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइड बाई 2। तो डायगोनल 1 कितना है? √18। डायगोनल 2 √2 डिवाइड बाई 2 तो √36 डिवाइड बाई 2। 36 किसका रूट होता है? 6 का। तो 6 डिवाइड बाई 2 तो योर आंसर इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। 3 स्क्वायर यूनिट्स। बोलो सारे हाँ है ना? ये आ गया आपका पूरा आंसर किसका? रोम्बस का एरिया। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात और है सर, रेक्टेंगल या लेंथ इनटू ब्रेथ। सर ये कौन सा? ये स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर। सर रोम्बस का आपने बता दिया डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइड बाई 2। सर पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है? बताओ बताओ सारे, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है? नहीं, आओ चलो ये आपको ध्यान रखना है। दिखा आप फाइंड ढूंढ के बताओ मुझे, कमेंट करना कि पैरेललोग्राम का कैसे निकलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे आप पूछ भी सकता है। वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो चलो इसके बारे में। Resident RWF Gulmohar Society in Delhi have installed 3 electric poles A, B and C in the site, the common park. Despite these 3 poles, some parts of the park are still in the dark. So RWF decide to have one more electrical pole D in the park. The park can be modeled on the coordinate system given below. On the basis of the above information, answer the following question. मतलब 3 पोल लगे हुए हैं तब भी अंधेरा है, एक चौथा पोल लगाना है। अब चौथा पोल लगाना है तो कहाँ लगाए? वो सब बातें बातें करनी है। चलो आओ पहले देखते हैं क्या पूछता है। What is the position of point pole C? यार ये रहा ए। अब ए पोल की पोजीशन क्या है? 2 और 7। एक्स पे कितना है 2, वाई पे कितना है 7, तो पोल ए है 2 7। पोल बी कितना है? एक्स पे 6, यहाँ पर एक्स पे 6 वाई पे भी 6 तो पोल बी है 6,6। सी पोल का क्या है? एक्स पे 5 वाई पे 4 तो 5,4। तीनों पोल्स आ गए। अब सी पोल का पूछा था तो सी पोल के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 5,4। बोलो जैसा नो। उसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पोल बी फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द पार्क? सेंटर इज दिस। अगर मुझे पोल बी का डिस्टेंस सेंटर से निकालना है भाई,
पोल बी का डिस्टेंस कहाँ से निकालना है? सेंटर से। अब सेंटर जो है वो है 0,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 6,6। तो OB का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला 6 - 0 का स्क्वायर 36 प्लस 6 - 0 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 रूट 72। 72 किसका रूट होता है? 2 से जाएगा 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 से 3, 3 से 1, एक 2 सेम है, 2 3 से 2 3 है तो एक 3 बन जाएगा, 3 2 6, तो आंसर आ जाएगा 6√2। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 6√2। तो पहला आ गया। दूसरा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फोर्थ पोल D such that the DABCD form a parallelogram। कहता D निकाल और D ऐसा निकाल कि ABCD पैरेललोग्राम बने। क्या बने? ABCD पैरेललोग्राम। इसके पीछे एक सीक्रेट बताता हूं, लिख लिया? अच्छा यार ये लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, भाई मुझे A कोऑर्डिनेट भी है, C कोऑर्डिनेट भी है, AC का डिस्टेंस तुम निकालोगे, मुझे मेन काम जो करना है वो काम देखो। मैंने तुम्हें ना अभी बोला था कि एक खास बात और है, वो बाद में बताऊंगा। अब वो खास बात आई गई। आओ देखो क्या है। कह रहा है A के कोऑर्डिनेट्स बता। मैंने कहा A है 2,7। कह रहा थैंक यू। कह रहा B बता। मैंने कहा B है 6,6। कह रहा C बता। मैंने कहा C है तेरा 5,4। A ये रहा, B ये रहा, C ये रहा और D का यही होगा, तभी पैरेललोग्राम बनेगा। C D कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेते हैं? X, Y। अब ये पैरेललोग्राम में मुझे D नहीं गिवन। क्या नहीं गिवन? मुझे D नहीं गिवन। अब मैं कैसे निकालूं? मेरे पास एक ट्रिक है, किसी को बताना मत, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम रोम्बस में ये बात आपको याद रखनी है। इन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, इन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब जो आपका एक डायगोनल, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट रिमेन सेम। मतलब जो इसका मिड पॉइंट होगा वही इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। मतलब जो AC का मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट किसका होगा? BD का होगा। मिड पॉइंट रिमेन द सेम। और तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है भैया? क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो पहली लाइन कौन सी है? AB। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,7। B के कोऑर्डिनेट, सॉरी AB नहीं, हमारा पहला डायगोनल कौन सा है? AC। AC कोऑर्डिनेट 5,4। AC का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं तुम्हें बताया था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो 2 प्लस 5 7/2, 7 प्लस 4 11/2। ये किसका, ये किसके डायगोनल का मिड पॉइंट है? ये AC के डायगोनल का मिड पॉइंट है। क्या? 7/2 एंड 11/2। अरे सिमिलर, जो AC का मिड पॉइंट है ना वही मिड पॉइंट BD का भी होगा। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6,6। D के कोऑर्डिनेट्स क्या है? X, Y। भाई पैरेललोग्राम के बारे में खास बात ही यही होती है, जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। तो इसका मिड पॉइंट क्या आ चुका है आपका? पहले से ही आ चुका है। कितना? 7/2, 11/2। सर ये कहां से आया? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो AC का मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट है। तो AC का मिड पॉइंट का लिख दिया मैंने। सर तो क्या होगा? मैंने कहा तो होगा जादू। ये देख, अब ये वाला पॉइंट हमारा बिग पॉइंट है BD का, तो फॉर्मूला लगाओ 6 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। तो मेरा x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। 6 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 11/2। कट कट, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। तो d जो x y था कितना आ रहा है? 1,5। d कहां लगेगा पोल? 1,5 पे लगेगा। क्या बात क्लियर है? अब लास्ट पार्ट कौन सा है? AC के बीच में डिस्टेंस निकालो। अब AC के बीच में डिस्टेंस निकालना कौन सी बड़ी बात हो गई? A मेरे पास पॉइंट क्या दे रखा है? 2,7। C क्या दे रखा है? 5,4। निकाल दो डिस्टेंस, बता दो इसको। 5 - 2 का स्क्वायर 3, 9, 4 - 7 कितना होता है? -3 का स्क्वायर 9। तो AC का डिस्टेंस √18। बट आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? चलो और देखो। ओ खाली पेज आ गया, छोड़ो। ये देखो, show that the points O, A and B are the vertices of an equilateral triangle, then find the area of a triangle. Triangle of a vertex of equilateral triangle कैसे प्रूव करोगे? O कितना है? 0,0। A कितना है? 3√3। ये कितना है? 3 - √3। पहले प्रूव करो कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसे कोई चीज इक्विलेटरल है तुम कैसे प्रूव कर सकते हो? अगर तुम्हारे पास ये A है, ये B है, तो OA, OB और OA और OB दोनों क्या? OA, OB और AB तीनों क्या होने चाहिए? सेम। OA निकालो, 3√3, 3,√3 है और ये 3, -√3 है। 3 - 0 का स्क्वायर 9, √3 - 0, √3 का स्क्वायर 3,
तो OA तो आ गया 12, OB कितना है 3 माइनस 0 का स्क्वायर 9, माइनस रूट 3 माइनस 0 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 12। AB का डिस्टेंस कैसे आएगा 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर 0, माइनस रूट 3 कितना होता है माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3 होता है, माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का 4 रूट 3 का 3, तो कितना आ गया मेरे पास 12, तो कितना आ रहा है AB का 10 12। क्या मेरे पास सबका डिस्टेंस सेम आ रहा है, और अगर सबका डिस्टेंस सेम आ रहा है OAB तो मतलब ये क्या ट्रायंगल है इक्विलेटरल। अच्छा इक्विलेटरल का एरिया कैसा होता है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3/4 तो √3/4, साइड कितनी आई है सर √12 आई है, √12 का स्क्वायर, तो √3/4 और √12 का स्क्वायर 12, तो 4 1 साइड 3 सा, तो आंसर आया 3√3 स्क्वायर यूनिट। ये सुनो, चलो आगे देखो। शो डैट द वर्टिकल स्क्वायर, मैं नहीं बताऊंगा अब, तुम्हें खुद करना है। ABCD है, सबसे पहले अगर तुम्हारे पास ABCD है, A कितना है 6,2, B कितना है 2,1, C कितना है 1,5, D कितना है 5,6। अगर मेरे पास ABCD है, मुझे प्रूव करना है स्क्वायर है, तुम्हारे लिए टास्क है AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए AD, चाहे साइड तो इक्वल आनी चाहिए, साइड के साथ साथ आपका AC और BD भी क्या आना चाहिए सेम। जब ये सारी चीजें सेम होगी तभी तुम बोल सकते हो कि क्या कौन है तू स्क्वायर, 1 तो स्क्वायर नहीं है जा। चलो और देखो और देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। बताई थी मैंने कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका नाम क्या होगा x, 0 बताया था। इसका डिस्टेंस 2 पॉइंट से सेम है, क्या क्या है 2 पॉइंट है 2, -5 से और -2, 9 से सेम है। निकाल डिस्टेंस, ये O है, ये A है, ये B है, तो OA इज इक्वल टू क्या होगा OP। OA का डिस्टेंस x -2 का स्क्वायर, OB का OA का 0 - 5 का स्क्वायर 25, OB का डिस्टेंस कितना है x + 2 का स्क्वायर और 0 - 9 का स्क्वायर 81। बोलो सारे हाँ है ना, कैंसलिंग रूट, सॉरी कैंसलिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x -2 का स्क्वायर x² + 4 - 4x + 25, x + 2 का स्क्वायर x² + 4 + 4x + 81, x² से x² क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट। अब मेरे पास क्या बच रहा है 4 + 25 29 - 4x, 4 + 81 क्या बच रहा है 85 + 4x। कोई दिक्कत है 85 यहाँ प्लस है, वहां जाके 85 क्या हो जाएगा माइनस, बचो 29 - 85 कितना होता है बताओ, और 4x + 4x कितना हो जाएगा 8x। करो 85 - 29 कितना जल्दी 56 -56 आ रहा होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो पॉइंट x एक्सिस पे कौन सा, उसका नाम क्या है -7,0। इजी, आराम से करो। चलो केस स्टडी आई, आओ करें, पढ़ो कोई केस स्टडी क्या है, एक बार रीड कर लो फटाफट, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चले करें स्टार्ट, चलो। एक्सपोर्ट से हो रहा है, रेक्टेंगल शेप में हो रहा है, ठीक है। लाइंस हैव बीन ड्रॉन चॉक पाउडर, ये लाइन बनी है कि मीटर गैप में, मीटर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 5 6 मीटर गैप में बनी है। 100 फ्लावर पॉट्स पड़े, यहाँ पर कितने फ्लावर पॉट्स पड़े 100 फ्लावर पॉट्स पड़े हैं, और सब 1 मीटर गैप में बने हैं, ठीक है। पड़े कोई दिक्कत नहीं। सारिका रंस, सारिका जो जी है, सारिका जी बेटा जी होते सारे, सारिका जी कौन सी लाइन में भाग रही है, सारिका जी रन्स ऑन AD लाइन पे जो भागती है, सारिका जी रन्स द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट द ग्रीन फ्लैग। सारिका जी ने सेकंड लाइन पे भागे और ग्रीन फ्लैग लगाया एज शोन द फिगर, ठीक है। प्रिया रन्स AD ऑन द 8th लाइन, प्रिया ने 8th लाइन पे भागी और उसने रेड फ्लैग लगाया। टेक द पोजीशन ऑफ द फीट कैलकुलेशन, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। What are the coordinates of the green flag? बच्चों ना इसमें ना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, तो आप क्वेश्चन पहले कंप्लीट लिखो। सारिका runs the distance 1/4 AD on the second line and green posts a green flag. Priya runs the distance 1/5 AD on the 8th line and posts a red flag. अब क्वेश्चन करो, ठीक है जी।
सॉरी जी। अब सारिका के कोऑर्डिनेट्स निकालो। सारिका जी कौन सी लाइन में भागे हो आप? सेकंड लाइन में भागे हो। सारिका जी सेकंड लाइन में भागे हो। सारिका जी की एक्स की वैल्यू 2 है। सारिका जी 100 फ्लावर पॉट्स पड़े थे, आप कहां पर, आप कितने आपने कवर किए? 1/4 कवर किए। 100 में से 1/4 कवर कर लिए तो 25 फ्लावर पॉट्स कवर कर लिए। प्रिया जी, प्रिया जी 8 लाइन में भाग रही है, उन्होंने 1/5 कवर करे हैं। अब प्रिया जी 8 लाइन में भाग रही है, 100 फ्लावर पॉट्स के 1/5 कवर करे हैं तो 20 कवर कर लिए। तो सारिका जी और प्रिया जी की वो आ गई है। तो सारिका जी का क्या था? 2,25 और प्रिया जी का क्या है? 8,20। आओ बात करते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ यूज ग्रीन फ्लैग? ग्रीन फ्लैग किसने लगाया था? सारिका ने लगाया था, है ना जी। तो सारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,25। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन फ्लैग एंड द रेड फ्लैग? हमें सारिका और प्रिया के बीच में डिस्टेंस निकालना है। एसपी क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला? 8 - 2 का स्क्वायर 36, 20 - 25 - 5 का स्क्वायर 25। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है? 51। कोई दिक्कत है? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट। इफ मोनिका वांट्स टू पुट अ ब्लू फ्लैग एडजेसेंटली इन बिटवीन दीज टू फ्लैग वेयर शी विल पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। एकदम बीच में फ्लैग लगाना है। In between these two flags, Monica wants to post a blue flag adjacent in between these two flags, where she will, between बीच में लगाना है। कहां लगाएगी? मिड पॉइंट पे। तो सारिका जी तो 2,25 पे लगा रही थी, प्रिया जी तो 8,20 पे लगा रही थी। इन दोनों के बीच में नई जी कौन आ गई? मोनिका जी आ गई है। तो मोनिका जी के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? x1 + x2 डिवाइड बाई 2 5, y1 + y2 डिवाइड बाई 2 45/2 कितना हो जाएगा? 22.5। तो मोनिका जी को 5th लाइन पे भागना पड़ेगा और 22.5 फ्लावर पॉट के बीच में अपना सामान रखना पड़ेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड ब्लू फ्लैग? अरे ये थी मोनिका जी और ग्रीन फ्लैग थे सारिका जी। सारिका जी और मोनिका जी के बीच में डिस्टेंस खुद निकाल लो जी। ओके जी, ठीक है, चलो आगे। ओ पढ़ो। थोड़ा सा क्रिसमस का माहौल है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन, द डिजाइन ऑफ अ क्रिसमस ट्री शोन इन द गिवन फिगर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस? बच्चों मैं ना थोड़ा सा इसको ना मुझे जूम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। पहले ना मैं सबके कोऑर्डिनेट लिखूंगा जिसके मुझे जरूरत है थोड़ी बहुत। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर कोऑर्डिनेट पे आते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए। 2 मिनट। चलो इतना काफी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। डिस्टेंस ए ढूंढो, ए ढूंढो, ए ये रहा। इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस है। पहले एक कोऑर्डिनेट निकालो। ए है हमारी इस लाइन के ऊपर, ये लाइन 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 लाइन, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो सारी का जो ए, अच्छा ये कितना है? 1 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। अब पहले ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ए के कोऑर्डिनेट्स है x पे है 9, y पे है 27, तो ए कहां पर है? 2,27। हाँ या ना? x पे कितना है? 9, सॉरी 9,27। x पे 9 है और y पे कितना? 27। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, याद है ना क्लास 9 तक क्वेश्चन है, 10th का नहीं आया। ए का डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से। ए का डिस्टेंस निकालना है मुझे एक्स एक्सिस से। तो वो कवर एक्चुअली में ए ये रहा, ये कवर क्या करता है? y। तो y कितना है मेरे पास? 27। कभी भी डिस्टेंस पूछा हो एक्स एक्सिस है तो y की वैल्यू बताओगे, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछा है तो x की वैल्यू बताओगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC? अच्छा पहले b के कोऑर्डिनेट्स निकालो। b भाई b भाई b भाई b भाई ये रहे हमारे b भाई। b कोऑर्डिनेट्स क्या है? x पे क्या वैल्यू ला रहे हैं b भाई हमारे? 4 4,19 ये b भाई है। अच्छा 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 c भाई x पे वैल्यू ला रहे हैं हमारे 14। अच्छा 10 11 12 13 14, c की वैल्यू आ रही है x पे 14 और y पे कितनी वैल्यू ला रहे हैं वो? 19। 4 19 और 4 14 19 के बीच में डिस्टेंस निकालना है। यही है ना डिस्टेंस बिटवीन BC। क्या फॉर्मूला होगा?
14 माइनस 4 का होल स्क्वायर 100, 14 माइनस 4 10, 10 का स्क्वायर 100, 19 माइनस 19 0, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 100/100 कितना होता है 10। अच्छा जी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एफ जी? अच्छा एफ 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 एफ, ये रहा ए, ये रहा बी, क्यू आर, ये रहा एफ मेरा और ये रहा जी। एफ के कोऑर्डिनेट्स निकालो, सेकंड लाइन पे भाग रहा हूं और 6 के सामने हूं। जी के निकालो, जी के निकालो भाई, मैं 14 15 16 लाइन पे भाग रहा हूं और कितना, कौन सा लाइन पे भाग रहा हूं 16 लाइन पे भाग रहा हूं। कौन सा लाइन भाग रहा हूं 16 लाइन पे भाग रहा हूं और किसके सामने हूं 6। डिस्टेंस पूछ रहा है इसका, निकाल लोगे? एफ जी का डिस्टेंस 16 माइनस 2 4, 16 माइनस 2 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 6 माइनस 6 0, अंडर रूट ऑफ 196 कितना हो जाएगा फिर से 14। चलो चलो चलो, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ अ ट्रंक LMKP? एल जो लिखा है LMPN। चलो आउट बनाते हैं, पैरामीटर ऑफ अ ट्रंक निकालते हैं इसका। भाई एल ये रहा, एम ये रहा, ये रहा, इस ट्रंक का पैरामीटर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं ट्रंक यहां बना रहा हूं, अच्छा लगा ट्रंक यहां बना रहा हूं, LMPN, इसका पैरामीटर निकालना है, बहुत टफ है। देखो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 3, वाइट से लिख रहा हूं, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6। एल जो है एक्स पे 6 है, वाई पे 4 है। एम एक्स पे 12 है, वाई पे 6 है, वाई पे 4 है। ओके, एन एम हमारे एन एक्स पे 7 है, वाई पे 1 है। पी एक्स पे क्या है, एक्स पे 11 और वाई पे 1। भाई इसका पैरामीटर बताना है। पैरामीटर ऑफ अ ट्रेपीजियम क्या होता है ये मत सोचने बैठ जाना, चुपचाप LMPN इन सबका डिस्टेंस निकालो। LM का डिस्टेंस निकाल रहा हूं पहले, LM का 12 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 0, तो मेरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 6। फिर डिस्टेंस निकालो MP का, 11 माइनस 12 का स्क्वायर कितना 1, और 1 माइनस 4 का स्क्वायर 9 √10। फिर डिस्टेंस निकालो PN का, 11 माइनस 7 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और 1 माइनस 1 0, तो 4। एक आर डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस 4, इसका √10। अब लास्ट LN का 7 माइनस 6 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 4 का स्क्वायर 9, तो √10। अब भाई 6 प्लस 4 प्लस √10 प्लस √10, तो इसका पैरामीटर आ रहा है 10 प्लस 2 √10। 6 प्लस 4 10 और √10 प्लस √10 2 √10, तो पैरामीटर कितना आ रहा है 10 प्लस 2 √10। याद रखना, इजी है टफ है? अगला क्वेश्चन, चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A और B। A कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, B कोऑर्डिनेट्स कितने मेरे पास 6, 7। ओके जी, P निकालना है, P बीच में है कोई दिक्कत? सेक्शन फॉर्मूला आ गया भाई। आपको दे रखा है AP, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, AP is 2/5 times of AB। AP is 2/5 times of AB। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं। AP is 2/5 times of AB, मतलब AP by AB is 2/5। मैंने कहा हाँ, तो रेशियो क्या? मैंने कहा ना भाई, रेशियो होती है AP by PB होती है, ये AP by AB दे रखा है उल्लू, तो क्या करेगा? तो AP by PB निकालेगा। कैसे निकालेगा AP by PB? मैंने कहा देख भाई, AP 2/5 है AB का, यही है ना, तो अगर AP 2 है और AB 5 है, ये पूरा 5 है, ये 2 है, तो PB कितना बचा 3, तो ऑटोमेटिकली इसकी रेशियो आ जाएगी 2:3। कितनी रेशियो आ जाएगी इसकी 2:3। अब जो काम करना है कर ले, अब आता है काम का टाइम। सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, निकालोगे P के कोऑर्डिनेट्स, P कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। P के कोऑर्डिनेट्स को x y मान लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आती है, ये m और n है, ये x और y है, x1 y1 है, और ये x2 y2 है। तो निकालो मुझे x के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, mx2, 6 2 12,
nx1 तो 3 1 जा 3 अपॉन m प्लस n तो 15/5 कितना जाएगा 3। निकालो y कोऑर्डिनेट्स, फिर से वही my2 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6 अपॉन m प्लस n तो 20/5 4। p कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं 3,4। इजी है टफ है? चलो पढ़ो जी। ABC are the vertices of a triangle ABC. Find the length of the median through A. कहना क्या चाहते हो? A की वैल्यू है -1,3, B की वैल्यू है 1,-1 मान लेते हैं और C की वैल्यू है 5,1। लेंथ ऑफ अ मीडियन, लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, लेंथ ऑफ अ मीडियन थ्रू A। यहां से मीडियन निकल रहा है, मीडियन निकल रहा है, इसकी लेंथ निकालनी है। अबे मीडियन का मतलब ये इक्वल पार्ट में बांटेगा, मतलब ये क्या है मिड पॉइंट, मतलब यहाँ पर डी पॉइंट निकल सकता है यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो 5 + 1 4 6 6/2 3 1 - 1 0 0/2 0 तो डी पॉइंट क्या आ गया 3/0 यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब एडी का डिस्टेंस निकालना है, चुपचाप निकाल दो। 3 - -1 4 का स्क्वायर 16 0 - 3 का स्क्वायर 9 16 + 9 25 आंसर इज 5। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे करना है क्वेश्चन बढ़िया। चलो क्या कहता है, पॉइंट P 1/2, y लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3 -5 एंड 7 9। एक A है पॉइंट 3 -5 और B पॉइंट क्या है -7 और 9। P पॉइंट बीच में ऑब्वियसली क्या दे रखा है 1/2, y। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB। भाई रेशियो दे रखी बच्चों, जब भी रेशियो नहीं दे रखी तो उसे मानोगे K:1। क्या मानोगे उसे? जब भी रेशियो इज नॉट गिवन तो आप चुपचाप इसे क्या मानोगे K:1। आओ स्टार्ट करें। अब ये तो मान लिए mn, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये क्या है तो मान लिए xy। फॉर्मूला याद है, लगा दो बस। x इज इक्वल्स टू x 1/2 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू mx2 - 7k nx1 + 3 अपॉन m + n k + 1। आओ सॉल्व करो। k + 1 इज इक्वल टू -14k + 6 तो मेरे पास कितने आ जाएगी 15k इज इक्वल टू 5। k की वैल्यू 1/3। अगर k 1:3 आ रहा है, क्या आ रहा है 1:3, तो ये रेशियो जो m/n थी ना अब बदल जाएगी 1:3 में। जो k आएगा उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी। तो k 1/3 आया तो रेशियो क्या बन गई 1:3। ओके जी, अब k मेरे पास 1:3 आ गया। अब मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूं, देखो कैसे y निकालना है। y का फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx/y2। क्या आ रहा है my2 तो 1 × 9 9 ny1 3 × -5 -15 और m + n 4 -15 + 9 कितना होता है -6/4 तो पॉइंट का नाम कितना आ गया -3/2। तो y की वैल्यू आई 3/2 पर जब भी रेशियो नहीं गिवन होगी तो क्या मानोगे रेशियो हमेशा K:1। चल 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 बहुत बढ़िया करो। पॉइंट P Q R in order, point P Q and R in order are dividing a line segment joining point A and B in 4 equal part। A और B को P Q R 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं। कितने इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं 4। बच्चों A क्या दे रखा है, A दे रखा है 1/1:6। बच्चों B क्या दे रखा है, B दे रखा है 5, -2। बच्चों P Q R क्या है, अरे P Q R क्या है, क्या है मतलब क्या है, अगर P का रेशियो निकालना तो होगा 1:3। सर कैसे आया? अब मैंने कहा भाई देख इसके इधर एक पार्ट है, इसके इधर 3 पार्ट है तो 1:3। तो सर P के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाना एक बार। फॉर्मूला लगाओ mx2 1 × 5 5 3 × 1 1 अपॉन m + n तो 8/4 2। y की वैल्यू ny1 my1 -2 का -2 3 × 6 18 अपॉन m + n तो 16/4 2 तो P का पॉइंट आ रहा है 2,4। अब इसे भूल जाओ, ये तुम्हारे एग्जिस्ट नहीं करता। अब तुम्हारे कौन एग्जिस्ट करता है A और B। कौन एग्जिस्ट करता है A और B। चलो पहले R का रेशियो बताओ। R का रेशियो का 3:1। सर कैसे? मैंने कहा भाई देख इसके इधर 3 पार्ट्स है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, इसके इधर एक पार्ट है 3:1। तो मान लिए P एग्जिस्ट नहीं करता तो मान लिए सिर्फ A
b और r एग्जिस्ट करता है, तो r का सेक्शन फॉर्मूला निकालो। पहले x की वैल्यू 3 इंटू 5 15, 1 इंटू 1 1 अपॉन 3 प्लस 1 4, और उसके बाद 3 माइनस 2 माइनस 6, 1 इंटू 6 6 अपॉन 4, तो मेरे r के कोऑर्डिनेट सारे 16/4, 0। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम्हारे लिए p भी एग्जिस्ट नहीं करता, तुम्हारे लिए r भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों करता है? क्योंकि इधर और उधर, लेफ्ट और राइट में कितने पार्ट्स है? इधर भी 2 पार्ट्स है, इधर भी 2, तो 2:2 या 1:1 दोनों सेम बात होती है। बच्चों 2:2 भी 1:1 होता है, 2/2 1 1, याद रखना। तो 1 1 इसलिए लिखा है कि 2:2 है, 2:2 क्या होता है? 1/1। अब अगर मुझे Q का पार्ट निकालना है, तो ये तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला है, किसके बीच में? P और R नहीं है, A और B का मिड पॉइंट कौन है? Q है। तो क्या लगाओगे फॉर्मूला? 1 + 5 6/2, 6 - 2 4/2। फॉर्मूला क्या होता है? m1 x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, तो फॉर्मूला आ जाएगा 3,2। हाँ या ना? चलो 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 क्वेश्चन देखो, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट आर द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड इट्स वर्टिसेस। ये अच्छा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन रह गए हमारे? आओ देख लेते हैं ना एक बार। एक केस स्टडी, दूसरी केस स्टडी, 3 4, अरे 5 क्वेश्चन रह गए बस, ये तो खत्म ही ऑलमोस्ट। आ जाओ। इफ पॉइंट P, Q एंड R आर द, ये दोनों मिड पॉइंट है ट्रायंगल के। अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक पॉइंट यहां पर है x1 y1, एक पॉइंट यहां पर है x2 y2, और एक पॉइंट यहां पर है x3 y3। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है इसमें? अब वो क्या कह रहा है कि ना इन दोनों का मिड पॉइंट समझ लो 10,5 है, समझ लो इन दोनों का मिड पॉइंट 8,4 है, और इन दोनों का मिड पॉइंट 6,6 है। आप सारे x1 y1 और x1 y3 चेंज निकालो, कैसे निकालोगे बताओ? फाइंड इट्स वर्टिसेस, बड़ा आसान है। x1 + x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10 होगा। इन दोनों का मिड पॉइंट x के 10 है। पहले मैं x का काम कर रहा हूँ, y का काम बाद में करूंगा। x2 + x3 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होगा? x2 + x3 डिवाइड बाई 2 8, x3 + x1 + x3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6। मैं x का कर रहा हूँ, y आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, करोगे, ध्यान देखना। x1 + x2 इज इक्वल टू 20, x2 + x3 इज इक्वल टू 16, x1 + x3 इज इक्वल टू 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड x3। कैसे निकाले? आओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2। देखने में मुश्किल है, घटिया लूजर टाइप क्वेश्चन। अब ना आप इसमें से क्या करो, आप एक को कर लो सेलेक्ट। x1 + x3 12 है, x1 की वैल्यू निकालो। x1 की वैल्यू निकाल रहा हूं 20 - x2। क्या निकाल रहा हूं? 20 - x2। इधर x2 + x3 है, यहां से x3 निकाल लो, क्या हो जाएगी? 16 - x2। दोनों यहां डाल दो। x1 की वैल्यू क्या आती है? 20 - x2। x3 की वैल्यू क्या आती है? 16 - x2 इज इक्वल टू 12। तो मेरे पास आएगा 36 - 2x2 इज इक्वल टू 12। 24 इज इक्वल टू 2x2। x2 आ जाएगा 12। अब x2 12 है, x2 यहां डालूंगा, 20 - 12 8, x3 x2 12 है, 16 - 12 4। तो मेरे पास x1 आया 8, x3 आया 4, x2 आया 12। सेम काम आपको y के साथ करना है। ऐसा कैसे करूंगा y के साथ? मैंने देख, y1 + y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5 है, तो y1 + y2 इज इक्वल टू 10। पहला y2 + y3 डिवाइड बाई 2 4 है, तो y2 + y3 इज इक्वल टू 8। हाँ है ना? बोल। फिर देख y3 + y1 डिवाइड बाई 2, क्या है y की वैल्यू यहां पर? 6, तो y1 + y3 6 है, 12 हो जाएगा। सर फिर तीन क्वेश्चन आगे क्या करूं? मैंने, तू अपनी मर्जी पहले एक सिलेक्ट कर ले। मैंने कहा सर मुझे ना ये अच्छा लग रहा है, y2 + y3 8 है। अब y2 y3 की वैल्यू निकाल, यहां से निकल जाएगा y2, क्या निकलेगा यहां से? y2 10 - y1। यहां से निकाल y3, क्या निकलेगा y3? 12 - y1। निकाल लिया y1 y3, y2 y3 दोनों डाल दे यहां पर। y2 की वैल्यू क्या डाली? यहां पर डालो, y2 की वैल्यू 10 - y1, और y2 की वैल्यू आ गई, y3 की वैल्यू क्या डाली? 12 - y1 इक्वल्स टू 8।
12 प्लस 10 22 माइनस 2y1 इक्वल्स टू 8। तो मेरे पास आ रहा है 22 माइनस 8 कितना होता है 16 14 इज इक्वल्स टू 2y1 y1 तो आ रहा है 7। अब y1 7 है यहां डालो तो 10 माइनस 7 y2 आ रहा है 3 10 माइनस 7 और अच्छा y3 निकालो 12 माइनस 7 तो y3 आ रहा है 5। तो तुम्हारे पास y1 y2 y3 भी आ गया x1 x2 और x3 भी आ गया। उम्दा क्वेश्चन। ओके चलो बढ़िया क्वेश्चन। बकवास क्वेश्चन है ये तो प्रज्ञात एक लड़का है बड़ा समझदार टॉपर है वो भी कर लेगा ये क्वेश्चन। तो चलो सोचो सोचो करो पानी पीते रहो। चलो करें। इफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल दूसरा टाइप का क्वेश्चन है 2a, a, 7 सर किया था नहीं किया डिफरेंट है। find the value of the a if the circle passes through the point 11, -9। सर्कल कहां से पास हो रहा है 11, -9 से और डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 10√2। दो तरीके बताऊंगा इसके। एक तरीका तो तुम्हारा वैसे वही तरीका बेस्ट है। इसको 10√2 है 10√2 का डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5√2 और डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लो। सेम क्वेश्चन आगे तो दोबारा मैं इसको ना अलग क्वेश्चन देना चाहता हूं। करे आओ मैं डिफरेंट क्वेश्चन देता हूं। इन अ सर्कल द सेंटर पॉइंट इज 2,7। द सेंटर पॉइंट इज 2,7। वन पार्ट ऑफ द डायमीटर इज 11,3। वन पार्ट ऑफ डायमीटर इज 11,3। फाइंड द अदर पार्ट ऑफ डायमीटर। अपना क्वेश्चन है इसको x, y मान लो। कैसे निकालोगे? अबे ये डिस्टेंस सेम है तो रेशियो क्या हो जाएगी 1:1। तो कौन सा फॉर्मूला यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सा मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 है। तो x की वैल्यू 4 माइनस 11 हो गया। तो कितना हो गया 4 माइनस 11 -7। अच्छा सर ये दोनों मिड पॉइंट है y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 7 के इक्वल आ रहा है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 माइनस 3 11। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया -7,11। तो याद रखना मैंने क्या बोला कि सेंटर इज 2,7 अंदर पॉइंट ऑन डायमीटर इज 11/3 फाइंड द अदर एंड। तो x, y माना ये 1:1 कैसा है? अरे रेडियस दोनों सेम होती है तो 1 इधर 1 तो 1:1 मिड पॉइंट हम लगा 2 आंसर है। चलो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन कर चुके हो ये वाला भी सेम बात में। चलो चलो कोई बात दोबारा आ गया। सर 2 बार क्यों डाल रहे हो भाई? 2 बार से डालोगे 2 बार आ रखा है तो मेरी गलती नहीं है आ रखा है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। ये केस स्टडी बहुत बार दोनों केस स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज दोनों केस स्टडी पे ढंग से फोकस करेंगे। चलो ये पॉइंट मैं तुम्हें थोड़ा लिख के दे रहा हूं। ये पॉइंट है यहां पर -200,0 और ये पॉइंट है 200,0 मतलब पी और क्यू कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -200,0 और 200,0 फोकस से देखना। Jagdish has a field which is the shape of a right angle triangle AQC. He wants to leave a space in the form of a square PQRS. कुछ छोड़ना चाहता है स्पेस एंड बाकी में कुछ उगाना चाहता है। छोड़ो 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 काम करते हैं। पहली चीज क्या पूछता है टेकिंग ओ एज द ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P दे रखे हैं Q दे रखे हैं। PQRS बीइंग अ स्क्वायर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R एंड S। कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड S। कह रहा है स्क्वायर है ये क्या है स्क्वायर है मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालो R और S के। देखो थोड़ा मुझे इसको जूम कर देता हूं। चलो देखो आई होप सबको थोड़ा विजिबल है। पी के क्या दिख रहा है -200,0 इसे दिख रहा है 200,0 यार मतलब ये बीच में ओरिजिन है इसके तो क्या होंगे 0 0। अगर ये x पे एक गैप छोड़ के 200,0 है तो पहला गैप 100 का है। पहला गैप कितने का यहाँ पर 100 का गैप बन रहा है। ये वाला पॉइंट होगा 100 और ये वाला पॉइंट है 200। ये वाला पॉइंट है -100,0 ये वाला पॉइंट है -200,0। तो ये r का कोऑर्डिनेट क्या होगा? r कोऑर्डिनेट होगा सर देखो यहाँ पर 100 के गैप बन रहे हैं। कितने गैप बन रहे हैं 100 के। तो पहले तो x की वैल्यू क्या होगी सर x पे तो 200 ही है ये। y पे कितना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। 1 स्क्वायर कितने का है 200 का तो 4 स्क्वायर देखो 2 स्क्वायर 200 के तो 4 स्क्वायर कितने के होंगे 400 के।
सर मैं नहीं मानता, गलत कर रहे हो, बताता हूँ एकदम सही कैसे करता हूँ। ये -200 है सर, तो इधर x की वैल्यू क्या सर, x पे तो -200 आ रहा है सर। y 1 2 3 और 4 बच्चे, ये x के उस साइड है पर y ऊपर है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर भी 400, तो -200 कॉमन। सर -200 क्यों बच्चे, x एक्सिस नेगेटिव है ना, यस और नो। अब वो कह रहा है सही गलत है, मैंने कहा गलत हो सकता ही नहीं है, मैंने कहा गलत इसलिए नहीं है, तो एक काम कर, तो नहीं भरोसा मुझ पे, तो एक काम कर, तो मेरे लिए एसपी का डिस्टेंस निकाल, -200 माइनस और -200 प्लस 200 0 हो जाएगा, 0 माइनस 400 का स्क्वायर 1600, तो 1600 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 400, नहीं 400 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, गलत लिख दिया मैंने, 400 का स्क्वायर आएगा 1,60,000, कितना आ जाएगा 1 लाख, अंडर रूट 400 आ जाएगा। कह रहा एस आर निकालो, एस आर स्क्वायर है ना, साइड से सेम होना चाहिए, 200 माइनस और -200 प्लस 200, 2 प्लस 400 का स्क्वायर 16, 1,60,000, 400 माइनस 400 0, फिर से कितना आ गया 400, एसपी भी सेम है, एसआर भी सेम है। सर 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 आर क्यू निकाल के दिखा दो लास्ट, 200 माइनस 200 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 400 1,60,000, इसका अंडर रूट भी कितना 400। सर सारी साइड सेम आ रही है तेरी, कितने आई साइड 400 400 400 400, ये भी 400 है, निकाल के देख लेना पी क्यू, तो ये पक्का क्या है स्क्वायर, तो मैंने पहला काम कर लिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, भाई मैंने एक साइड निकाली हुई, एक साइड कितनी की है 400 की, मेरे पास एक साइड है 400 की, तो इसका एरिया हो जाएगा 400 का स्क्वायर, दैट इज 116, एक कितने 1,60,000 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1,60,000 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर, लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर, मुझे इसका पी आर निकालनी है डायगोनल, मैंने कहा कोई डिस्टेंस दिक्कत नहीं है, -200 माइनस 200 माइनस 400 का स्क्वायर 1,60,000, 400 माइनस 0 का स्क्वायर 1,60,000, बच्चे ये कितना हो जाएगा 3,20,000, ये हो जाएगा ना, हाँ जी। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, रूट सॉल्व करना पड़ेगा भाई, 4 0 है, 2 0 बाहर आके 1 0 देता है, 4 0 बाहर कितने 0 देंगे 2, तो ये हो जाएगा 100√32, कितना हो जाएगा 100 2 0 बाहर आके 1 0 देते हैं, 4 0 बाहर आके 2 0 देंगे, तो 100√32, 32 का अंडर रूट क्या होता है 4√2, कितना होता है 4√2, तो 100 इंटू 4√2, तो मेरा आंसर पूरा आ जाएगा 400√2। If S divides CA in the ratio K is to 1, where point A is this, CA को S डिवाइड करता है K is to 1 में, मुझे A दे रखा है 200,800, एक पॉइंट और चाहिए। If S divides CA in the ratio K is to 1, what is the value of K where A is this, या C S या A दे दे, S S S, अरे S है मेरे पास, S कितना है मेरे पास -200, देखता हूँ शायद सी भी मिल जाए, सी 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 कितने सी, हाँ हाँ ये रहा सी, चलो नहीं है ठीक, गंदा निकाल लेगा सी भी, चलो देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600, और सी हमारा किस पे है एक्स एक्सिस पर है, तो -600,0, कितना होगा, क्यों ये ऑरिजिन, ओ नहीं हाँ ये ऑरिजिन, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, हर स्क्वायर 100 के बराबर, हर स्क्वायर किसके बराबर है 100, एक्स एक्सिस पे आ रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कितना पॉइंट हो जाएगा -600,0, सी भी है एस भी है ए भी है, रेशियो निकालनी है भाई, फॉर्मूला तुम्हारे पास ये ले रखा x1 y1, ये रहा x2 y2, ये रहा m और n, ये रहा तुम्हारा x और y, कोई भी फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, x इज इक्वल्स टू mx2 to 200k, nx1 -600 अपॉन m प्लस n, तो कितना आ रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा -200k -200 इज इक्वल टू 200k -600, बोलो हाँ है ना, -600 वहां जाके आएगा तो 400, और ये -100 वहां आएगा तो 400k, तो k की वैल्यू क्या आ रही है 1, k 1 आया तो रेशियो एक्चुअली में कितना था 1:1, यस और नो, हाँ माइनस, हाँ पक्का।
चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, देख लो ध्यान से। इन सोसाइटी देयर सर्कुलर पार्क हैविंग टू गेट, दो गेट्स है, द गेट्स आर प्लेस्ड एट ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, क्या रखे के कोऑर्डिनेट्स बताओ? 10, 20 लिख लिया करो हर चीज भाई। एंड बी कोऑर्डिनेट्स भी रखे 50, 50 और डायमीटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स है ये, याद रखना भाई। भाई ये एपी भी सेम है, एपी पी क्यू क्यू भी सेम है, एपी पी क्यू और क्यू भी सब सेम है, एपी सेम है, पी क्यू सेम है और क्यू भी क्या है? सेम। चलो 3 इक्वल पार्ट से बांटा गया है, देखते हैं यूज कैसे कर सकता हूं, देखते हैं देखते देखते। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी, मुझे किसे कोऑर्डिनेट निकालने हैं? सी। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, सी निकालना है। क्या निकालना है? In a society, the circular park having two gates are placed at A and B as shown in the figure. Two fountains installed at P and Q on AB such that AP PQ equals to AB. C के बारे में कुछ बोला ही नहीं हुआ, कहाँ बोला हुआ C? Find the coordinate of center C. Sorry. Find the coordinate of center. Center is C. बाकी बातें बाहर में गई। अगर तू सेंटर है, अगर तू क्या है? सेंटर, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसे है? और अगर ये वाला पार्ट इक्वल C कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? तो C का फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 10 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 30, 50 प्लस 20 डिवाइड बाई 50 प्लस 20 70 डिवाइड बाई 2 35। तो C कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? 30, लिख भी लेता हूं, हाँ या ना बोलो। रेडियस पूछ रहा है इसका, रेडियस मतलब मैं CB निकाल दूं, फिर क्या निकाल दूं वरना CA, तो मैं CB निकाल दूं, CB डिस्टेंस निकालता हूं, CB का रेडियस हो जाएगा 50 माइनस 30 का स्क्वायर 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, 50 माइनस 35 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 625 आ गया, 625 किसका न्यूट होता है? 25। तो रेडियस पूछ रहा था, तो रेडियस तेरा हो गया 25, जा मजे कर, हाँ है ना। उसके बाद लास्ट चीज कहता P की कोऑर्डिनेट बता दो या फिर Q का डिस्टेंस बता दो A से। तो मुझे ना इन शॉर्ट P Q का, P और Q के वो निकालने हैं पॉइंट्स, बड़ा सिंपल, इसको गोली मारो। AP PQ और ये Q भी सेम है, 3 इक्वल पार्ट्स में बटा है, तो P के इधर कितने पार्ट है? 1, P के उधर कितने इक्वल पार्ट्स है? 2, तो P का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1:2। P कोऑर्डिनेट्स क्या है P के? अच्छा आओ देखो, A दे रखा है 10, 20, B दे रखा है मुझे 50, 50, P के कोऑर्डिनेट्स में से पूछ रहा है जिसका रेशियो कितना है? 1:2। क्या लगा सकते हो? समझ ही नहीं आ रहा, क्या लगा सकते हो? चुपचाप सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, क्या लगा चुपचाप? तो 1 × 50 कितना होता है? P कोऑर्डिनेट्स 1 × 50 50, 2 × 10 20 डिवाइड बाय 3, 1 × 50 50, 2 × 20 40 डिवाइड 2 + 1 3। तो P कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 70/3 और 90/3, तो 30 हो जाएगा। तो P कितना आ रहा है मेरा? 70/3 और 30। लास्ट पार्ट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द फाउंटेन एट Q फ्रॉम गेट A। मुझे QA का डिस्टेंस निकालना है, मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है। दो तरीके, अब Q का डिस्टेंस निकालने के लिए Q पॉइंट तो चाहिए होगा ना। अब मैं तुम्हें ना बस बता रहा हूं, करोगे तुम। चलो आओ, A 10, 20, B 50, 50, Q निकालना है। अबे Q के इधर कितने पार्ट्स है? एक पार्ट, 2 इक्वल पार्ट्स है तो 2। Q के इधर कितने पार्ट है? 1। अरे डिस्टेंस निकालना तो उसका पहले कोऑर्डिनेट तो निकालो, कोऑर्डिनेट निकालेंगे यूजिंग, चलो 2 × 50, 1 × 10 डिवाइड बाय 3, हाँ या ना। 2 × 50, 1 × 20 डिवाइड बाय 3। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला? 110/3 और कितना आ रहा है? 100 + 40। तो Q के कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं बताना मुझे? 110/3 और 40/40 का 40। अब तुम्हें डिस्टेंस निकालना किसका? AQ का। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 100/10 माइनस, अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है AQ का, तो इसको छोटू सा कर दो थोड़ा सा, चलो ठीक है, आ रहा है ठीक। मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है AQ का। अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? आ जाओ। Q के आगे थे, A के क्या थे मेरे? A के कोऑर्डिनेट्स कहाँ लिखे थे?
इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, ए क्यूब कितना होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर 110/3 माइनस 10 का होल स्क्वायर 40 माइनस 20 का होल स्क्वायर कितना होता है 400। एलसीएम लोगे यहाँ पर 110 3 टाइम्स 30 110 माइनस 30 कितना 90। देखो 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 110 माइनस 90 80 सॉरी 80/3 बच जाएगा स्क्वायर में प्लस 400। तो डिस्टेंस आ रहा है 80 का स्क्वायर कितना आ रहा है 400/3 प्लस 400। डिस्टेंस कितना आ रहा है एलसीएम लोग है 64 प्लस 1200 प्लस 1200/3 6400 प्लस 1200 कितना आ जाएगा 7200 70 64 प्लस 12 कितना नहीं 7600 कितना 70/3। सर ये डिवाइड नहीं हो रहा मत कर नहीं हो रहा मत कर यहीं छोड़ दे। तो डिस्टेंस कितना है 7600√3 7600/3 का अंडर रूट। क्या बात क्लियर है। मैं तो होऊंगा तो मैं तो सेकंड पार्टी मैं तो ऊपर वाला पार्टी सॉल्व कर देता ना मुझे क्या दिक्कत थी तब मैंने एक्स्ट्रा किया सिर्फ तुम्हारे लिए। तो तुम भी एक काम करो अभी भी हमने क्या किया है सबसे पहले पूरा अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज किया है। ऐसी आज मेरी थर्ड वीडियो थी मैथ्स की जिसमें हमने रियल नंबर कर लिया पॉली कर लिया एंड नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा एक चीज पूछी थी एक दफा पैरेललोग्राम हाइट इनटू बेस क्या होता है हाइट इनटू बेस याद रखना हाइट इनटू बेस। अगर पैरेललोग्राम आपका कुछ ऐसे बन रहा होता है तो ये आपकी जो हाइट और ये आपका बेस ये होता है जो पैरेललोग्राम हाइट इनटू बेस याद रखना इस बात को। तो और मेन बात पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है भैया ये एक बार देखो दो बार देखो इससे बाहर नहीं आएगा पर ये ढंग से आना चाहिए तुम्हें। तो ऑल द बेस्ट प्लीज चैनल को फॉलो कर लेना इसमें और भी चीजें आती रहेगी आपके लिए। बाय।